है। ये सब चीज आपके अंदर है, आपको पता है, और इसी चीज को लेकर के आपको और सीरियसली आज इस पॉइंट के ऊपर मैं और सीरियस करना चाहूंगा। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे, तब तक गंभीरता वास्तविकता में आपके लिए कोई बहुत बड़ा खेल नहीं खेल सकता। तो फिर कहना चाहूंगा, डायरी पेन अपने पास रखें, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना रहें। और पिछले 2-3 दिन से थोड़ा कोल्ड ज्यादा हो गया है, इसलिए आवाज थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो उसके लिए मैं एडवांस में आप लोग से क्षमा चाहूंगा कि कोई कहे कि सर आवाज में कोई समस्या आ रही है, उसके लिए। चलिए, मास्टरी ऑफ सेल्फ एक अलग सब्जेक्ट था मेरा। मास्टरी होना अलग बात है, सेल्स होना अलग बात है, मार्केट होना अलग बात है। इन दोनों चीजों में मास्टरी होना अलग बात है। लेकिन मास्टरी के अलावा इसकी सबसे बड़ी जो कड़ी है, और वो है आपका इसके अंदर उस लोगों की साइकोलॉजी को समझना। जब तक आप सामने वाले की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, सामने वाले को समझ के समझाएंगे नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, सबसे पहला और मुद्दे की चीज जो है वो है सामने वाले को समझना। पॉइंट नोट कर लो, आज से, अभी से आपको लोगों को समझना है, और जब तक आप लोगों को समझेंगे नहीं, तब तक आप समझा पाएंगे नहीं। तो आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है, बहुत ही जबरदस्त है, सेल्स साइकोलॉजी एंड बाइंग बिहेवियर। इन्हीं दो चीजों के अंदर आप समझ लीजिए आपकी सफलता छुपी हुई है। आपकी सफलता इन्हीं दो शब्दों के अंदर छुपी है। हर आदमी की साइकोलॉजी होती है, हर चीज की साइकोलॉजी होती है, और उसी साइकोलॉजी के अंतर्गत सेल्स की साइकोलॉजी अपने आप में बहुत जुदा और अलग होती है। कस्टमर को आप प्रोडक्ट देते हैं? नहीं, आप प्रोडक्ट नहीं देते, वो प्रोडक्ट लेता है। और वो प्रोडक्ट तब लेता है जब तक सामने वाले व्यक्ति का उस प्रोडक्ट के प्रति और उसको जो उससे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं मिलेंगे, तब तक वो आपसे खरीदेगा नहीं। अभी तक आप क्या करते हैं यार, लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोग ले नहीं रहे हैं, लोग मना कर देते हैं। इसके अंदर बहुत सारी बारीक बारीक छोटी छोटी सी ऐसी चीजें हैं जो वाकई में बहुत जरूरी है। Why pupils buy? लोग क्यों खरीदते हैं? आप देते हैं इसलिए खरीदते हैं? नहीं, इसलिए नहीं खरीदते हैं। प्रोडक्ट खरीदते हैं लोग जब उन्हें उसका सॉल्यूशन समझ में आता है। हर आदमी के पास कोई ना कोई समस्या है, हर आदमी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से ग्रसित है। और वो व्यक्ति को जब कोई समस्या है, तो समस्या नहीं है तो ना आए, तो पॉइंट को नोट करना, समस्या है तो, और समस्या ना आए तो वो उसे उसका समाधान ढूंढता है। जैसे कई सारे लोग हैं, मैंने देखा है आज की तारीख में। एक छोटा सा एग्जांपल बता दो, और वो छोटा सा एग्जांपल है कि लोगों ने शक्कर खाना बंद कर दिया। शुगर है क्या? नहीं नहीं, शुगर नहीं है, बट उन्होंने शक्कर खाना ही बंद कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि लोगों ने जब देखा, सुना और बाजार की प्रथा को समझा, तो उन्हें पता चला शक्कर खाने से शुगर हो जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि शक्कर को खाया ही ना जाए, और उन्होंने शक्कर को अवॉइड कर दिया। है ना मजेदार बात है? तो आदमी सॉल्यूशन चाहता है। दुनिया के अंदर हर समस्या के पहले सॉल्यूशन है, लेकिन लोग सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। पहली पॉइंट, आज से आदमी को भी जब कोई खरीदता है, आदमी किसी चीज को एक्सेप्ट करता है, तो एक ही चीज कि उसे कोई ना कोई सॉल्यूशन समझ में आता है। जैसे हमारा प्रोडक्ट है, बायोमेट्रिक मैट्रेस है, तो लोग क्या देखते हैं, अच्छा ये इससे ब्लड सर्कुलेशन का इंप्रूवमेंट होता है, वाह बहुत बढ़िया। इसी की वजह से हमारी सारी की सारी सिस्टम प्लस होती है और माइनस होती है। आगे ना लोग फीचर्स नहीं, बेनिफिट देखते हैं। क्या फायदा है? जब तक फायदा और कायदा कस्टमर को समझ में नहीं आएगा, वो आपसे एक 10 रुपए की पेन भी नहीं खरीदेगा।
लोग कहेंगे ये पेन हरी साहब मैं मेरे किस काम का पेन, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो अंगूठा लगाता हूँ, मैं तो पेन की मुझे क्या जरूरत है, वो पेन नहीं लेगा। लेकिन आपने उस व्यक्ति को इस पेन के माध्यम से इतने बेनिफिट बता देना है कि वो व्यक्ति कहेगा नहीं ये पेन मुझे चाहिए, तो वो खरीद लेगा। पेन लिखेंगे, बोले सर पेन आप पेन दे रहा हूं मैं आपको, ये बेनिफिट समझ में नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि आपको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है। लेकिन मैं कहूंगा सर ये पेन में दे इसलिए रहा हूं, कम से कम आप अपना नाम लिखना तो सीखें, कम से कम आप वो चीज तो लिखें जो वास्तविकता में आपके लिए बहुत कीमती है, जरूरी है। सिग्नेचर करना सीख जाए, इतना काफी है। तो भी उसको अगर आपने फायदा दिखाया कि हाँ इस पेन से मैं साइन करना सीख सकता हूं, मैं नाम लिखना सीख सकता हूं, तो 100% वो आपसे पेन खरीदेगा। सेम वे उसको बेनिफिट बताओ, उसका काम का नहीं है फिर भी उसको बताओ ये तुम्हारे बहुत काम का है। हमारी मैट्रेस के लिए मैं खुद कहता हूं लोगों को, अगर तुम्हारे जीवन में ये मैट्रेस नहीं है तो आप समझो आपका जीवन ही शुरू नहीं हुआ। अगेन लोग इमोशन से बाय करते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है। आप देखो आप क्या करते हैं, एक इमोशन होते हैं, लोगों का लगाव होता है, और मैं हमेशा कहता हूं जो करते हैं अपनी फैमिली से प्यार वो मैट्रेस से कैसे कर सकते हैं इनका। और होता यही है कि आदमी को इमोशन ज्यादा काम करवाता है। आपको ये कलर पसंद है इसलिए आपने कलर का गार्ड लिया, ये क्या है, कलर पसंद है मतलब आपकी इमोशन है, उसके प्रति आपकी एक अलग ही संवेदनशीलता है। लोगों से डिसीजन जस्टिफाई करते हैं, ये बहुत पॉइंट की चीज है। जब लोग डिसीजन लेते हैं तो जस्टिफाई करते हैं कि ये सही है या नहीं है, मैं लूंगा कहीं ऐसा तो नहीं फंस जाऊंगा, मेरे काम का है या नहीं है, ऐसे बहुत स्पष्ट करना पसंद करते हैं। और इन सब चीजों के लिए मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, इनमें आगे आने वाले टाइम पर स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसको समझ सकते हैं। हर परचेज के पीछे एक रीजन होता है। अब वो रीजन कोई भी हो सकता है, वो रीजन प्रोडक्ट हो सकता है, वो रीजन कोई माहौल हो सकता है, वो रीजन आप हो सकते हैं, हो सकता है वो रीजन कहीं ना कहीं इमोशन हो सकता है, हो सकता है वो रीजन किसी और के प्रति उसकी चाहत या प्यार हो सकता है वो रीजन जो आज वो सब समस्याओं को फेस कर रहा है उसके लिए समाधान के रूप में ले रहा हो। तो माय डियर फ्रेंड, व्हाई पीपल बाय, अब आप समझ रहे हैं ये 6 पॉइंट हैं जिसकी वजह से लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब सेल्स की डेफिनेशन ही बताऊंगा। व्हाट इज द सेल्स? सेल्स जहां हो रही है मतलब वहां पर व्यापार हो रहा है, डील हो रही है। और व्यापार की सिंपल सी परिभाषा है, जब किसी दो व्यक्ति विशेष के बीच में लाभ के उद्देश्य से क्रय विक्रय होता है उसे व्यापार कहते हैं। और उस व्यापार के अंदर जो क्रय विक्रय हो रहा है, खरीदी बिक्री हो रही है, वो सेल्स होती है, वो बिक्री होती है। सेल्स मतलब बिक्री। और ये जो सेल्स है ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। मैं पहले भी बताया था आपको, आज फिर से मैं आपको इसको रिपीट कर रहा हूं। सेल्स मतलब हेल्पिंग पीपल। आप किसी को सेल नहीं कर रहे हैं, आप उसको हेल्प कर रहे हैं कि ये खरीदे। उसके लिए आप उसको तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताते हैं, उसके बेनिफिट बताते हैं, उसकी यूएसपी बताते हैं। ये प्रोडक्ट है, ये आपके काम का है, ये किस तरह काम का है, किस तरह से काम करेगा। तो सेल्स में आप लोगों की मदद करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 99.99% लोग आज भी अपने स्वयं के डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सिर्फ वही 1% वाले लोग हैं जो दुनिया में खुद का डिसीजन लेते हैं, वही लोग इतिहास भी लिखते हैं, और वही लोग वास्तविकता में हर एक सेल्स के पीछे का वजह बनते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ये आपके लिए काम है। सेल्स की डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, सामने लोग की समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उसको समाधान बताते हैं कि देखो इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा। जब उसको सॉल्यूशन मिलता है वो इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेता है। कस्टमर की नीड समझना, मैंने हमेशा कहा जब तक कस्टमर को समझोगे नहीं तब तक समझाओ नहीं। पॉइंट को लिख लो,
जब तक कस्टमर को समझो नहीं तब तक उसको समझाओ नहीं। हम क्या करते हैं, उसको समझे बिना समझाना शुरू करते हैं, अपनी बात दी जा रहा है, अपनी बात दी जा रहा है, अपनी बात दी जा रही है। भाई उसका पेन कुछ और है, वो कुछ और समझना चाहता है और आप कुछ और समझा रहे हो। इसमें दोनों में अगर फर्क आएगा तो आपका समय बेकार हो जाएगा। क्षमा कीजिए, इसको भी समझ। राइट प्रोडक्ट रिकमेंडेड करना, सही आदमी को सही चीज बताओ, नहीं जिसको जो जरूरत हो उसको वो चीज सजेस्ट करो। अब आप कहोगे सर हमारी तो मैट्रेस है, हमारे तो ब्रेसलेट है, हमारे तो वाटर पैड है। हाँ, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इंसान से जुड़ी हुई चीजें हैं। जैसे उसको समझाओ कि भैया ये जो है अर्थ तत्व के लिए, पृथ्वी तत्व के लिए बहुत काम की चीज है और हर आदमी आज की तारीख पृथ्वी से कट गया है। लोग जमीन पे रहते हुए भी जमीन पे नहीं रहते, वो रोडों पे रहते हैं, घरों की टाइल्स पे रहते हैं, वो जूते चप्पल में रहते हैं, जमीन पे कहाँ रहते हैं। और इसीलिए कहते हैं जमीन से जुड़ा रहता है वो वास्तविकता में बहुत मजबूती से खड़ा रहता है। पॉइंट को नोट कर लो, जमीन से जुड़ा रहता है वो मजबूती से खड़ा रहता है, उसमें शक्ति होती, ताकत होती, पावर होती, एनर्जी होती है। बहुत ही अद्भुत संगम है ये आपका जमीन से जुड़ाना होना। जमीन से अगर आप जुड़े हैं तो बहुत कुछ काम का होगा। सेल्स 100% यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट आएगी। इसलिए जब भी किसी से बात करो उसे हमेशा उसके सही प्रोडक्ट को रिकमेंड करें, उसका डेमो दें, उसे बताएं कि कैसे क्या होता है। हर प्रोडक्ट की डेमो होती है, किसी की दिखा के, किसी की बता के, किसी की सुना के, किसी की समझा के। पॉइंट नोट कर लो, हर चीज का डेमो होता है। किसी चीज को दिखा के डेमो देना, किसी चीज को बता के डेमो देना, किसी चीज को समझा के डेमो देना। समझ में आ रहा है? अगेन रिलेशनशिप बिल्ड करना। सेल्स मतलब एक रिलेशन बनाना, और व्यापार में रिलेशन बनता है ग्राहक और व्यापार का। समझ गए? एक व्यापारी और कस्टमर का भी एक अपना अद्भुत रिलेशन होता है। जितने अच्छे रिलेशन बन जाएंगे वो व्यक्ति उतनी बार आपसे बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। इसलिए इसको भी आप समझें, ये रिलेशन बनाने का बिजनेस है, ना कि प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस। रिलेशन जितने बनाओगे, मजबूत बनेंगे, उतना बड़ा मजबूत काम होगा। आज आप देख लो ई परिवार के अंदर कितने लोग हैं और सबका कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन होता है, रिलेशन बन जाते हैं। कौन किसके माध्यम से आया, किसके माध्यम से आया, क्या आया क्या नहीं आया, लेकिन अगर वो कंपनी के अंदर है, काम कर रहा है और वो लोग सफल होते जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदरूनी एक प्रोफेशनल रिलेशन बन गए। जैसे हमारे नीलेश भाई है, विजय भाई है, धर्मंग भाई हैं, हमारे प्रतीक भाई हैं, विवेक जी हैं, ये सब लोग क्या हो गए, ये सब लोग हमारे एक प्रोफेशनल परिवार हो गया और हम सब लोग के रिलेशन बन गए। अब जब रिलेशन बनाते हैं तो इनमें ध्यान रखना ये भी जरूरी है, सेल्स की डेफिनेशन में ये बहुत बड़ा पंच का काम करता है। क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी कार्यक्रम होते हैं, जितनी सेल्स मास्टरी हो रही होती है, उसमें 90% वजह सेल्स में रिलेशन है। आप खुद देखिए, अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है तो किसे पसंद करते हैं? जिससे आपके रिलेशन है। अच्छा राकेश, अच्छा गाड़ी लेनी करो, राकेश यार एक गाड़ी लेनी है, हाँ भेज दो, सब कौन है, हाँ चले जाओ, तुम ही चले जाओ। तो ये रिलेशनशिप की भी मास्टरी है। विन विन सिचुएशन बनाना, आपको ये सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ये प्रोडक्ट आपके भी काम का है और मेरे भी काम का है। जब दोनों के काम प्रॉपर हो जाते हैं तो अपने आप एक सेल्स की मास्टरी खड़ी हो जाती है, सेल्स होने लगता है। अगेन माय डियर फ्रेंड, थर्ड पॉइंट जो आज मैं स्पेस में लेके आऊं, कस्टमर का माइंड कैसे काम करता है। ये साइकोलॉजी का खेल है। आप कैसे पता कर सकते सामने वाला क्या सोच रहा है, और सोच रहा है तो क्या करेगा। इसके लिए सबसे पहले आप कस्टमर को ध्यान पूर्वक देखें, सुने, समझें, फिर उसकी बताई गई बात को अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें, उसके बाद में आंसर दें। कस्टमर को पहले फील कराओ। अब आप लोग मान के करते हो, सबसे बड़ी गलती, आपके पास प्रोडक्ट होता ही नहीं है। आप पहले अपने हाथ में, अपने साथ में एक प्रोडक्ट को रखें।
अपने साथ आपका एक प्रोडक्ट का पूरा किट, डेमो किट होना चाहिए। ब्रेसलेट होना चाहिए, मैट्रेस का पैच होना चाहिए, उसको दिखाओ कि व्हाट इज दिस, देखो दिस एज का ये मैट्रेस है, उसको हाथ में टच करा करके फील कराएं, हाँ देखो कितना सॉफ्ट है, शरीर को ये इमीडिएटली सपोर्ट करेगा। जब वो उसको देखेगा, फील करेगा, तो उसकी सोच में आएगा, फिर वो सोचना शुरू करेगा, ये तो बहुत अच्छा है, जैसा आप बता रहे हैं वैसा दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा आप बता रहे हैं, मतलब बात खत्म। लोग कंपेयर करते हैं आपकी बातों से और सामने वाले की चीजों से, आपकी बातों से और आपकी चीजों से कंपेयर करेंगे, ये बोल कुछ रहा है, ये कर कुछ रहा है। तो कस्टमर का माइंड इस तरह से काम करता है, कस्टमर जो देखता है, सुनता है, समझता है, उसी को वो खरीदता है, ना कि वो चीज जो उसे अभी तक पता नहीं है। फिर वो सोचता है, फिर डिसीजन लेता है, मैं लूं या ना लूं। अब डिसीजन लेते समय भी आपको उसको मदद करनी पड़ती है और हमें उसकी माइंड को चेंज करने में बार बार मदद करनी पड़ती है। फिर जस्टिफाई करता है कि हाँ मैं जो लूंगा वो वास्तविकता में ठीक होगा भी या नहीं होगा, कहीं ऐसा तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। हाँ, अगेन वो ट्रस्ट चेक करता है, किसका ट्रस्ट, प्रोडक्ट में नहीं, वो आप में ट्रस्ट देखता है कि आप जो कह रहे हो, आपको कितना विश्वास है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, आपको अपनी चीज पर कितना कॉन्फिडेंस है, उसके बेस पर वह व्यक्ति, कस्टमर जो है, उसका माइंड काम करता है। रिस्क रिस्क कंपेयर करता है, वो कंपेयर करता है उसका पैसे और आप उसकी प्रोडक्ट दोनों के बीच का रिस्क तय करता है कि मेरा पैसा ज्यादा है, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, तो वो क्या करेगा, उसको नहीं लेगा। हर आदमी चाहता है कि मैं 100 रुपया दूं और कम से कम 200 रुपए का फायदा लूं। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, तो इसको कंपेयर करना भी बताएं कि किस प्रकार से ये आपके काम की चीज है और इसमें आपको 100% रिस्क फ्री प्रोडक्ट है और हमारा बिजनेस भी रिस्क फ्री है और हमारा प्रोडक्ट भी रिस्क फ्री है। राइट? लोग क्यों खरीदते हैं, ये भी एक साइकोलॉजी का एक बहुत हिस्सा है। व्हाई पीपल्स बाय, क्यों खरीदते हैं? तो इसलिए खरीदते हैं कि उन्हें हेल्थ अच्छी चाहिए। वो नहीं चाहता, दुनिया कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि वो बीमार हो जाए, दुनिया का कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि उसके शरीर में कोई चोट फोट या नुकसान हो। राइट? तो हर आदमी आज जो सेहत है, भले उसकी सेहत कम हो रही हो, लेकिन फिर भी अच्छा बनाने के लिए काम करता है। जब अच्छा था तब अच्छा बनाए रखने के लिए काम नहीं किया, लेकिन आज उसने कुछ खो दिया तो उसको वापस पाने के लिए वो न जाने कितनी मेहनत करता है। तो माय डियर फ्रेंड, बेटर हेल्थ आदमी खरीदता है, उसे बताओ हमारे इस प्रोडक्ट से आपके लिए हेल्थ कितना अच्छा होगा। अब जब हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, और वेल्थ के लिए हमारा जो बिजनेस का मॉड्यूल है, हमारा जो बिजनेस प्लान है, उसके बारे में आप बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में बताएं, फिर बताएंगे कि क्या बढ़िया काम होगा। अगेन वन मोर थिंग, उसको टाइम सेविंग बताएं। टाइम सेविंग किस प्रकार से वो टाइम बचेगा, उसका फ्यूचर पर काम करेगा, जिंदगी भर काम करेगा, या फिर वो इस पैसे से उस टाइम पे अगर खरीदेगा तो उसके जीवन का टाइम भी बचेगा, एक बहुत अच्छा पैसा उसको आएगा। लोग स्टेटस के लिए भी खरीदते हैं, उनका लेवल होता है, हर आदमी अपने लेवल स्टेटस को लेकर के चलता है। तो आदमी के स्टेटस को लेकर के बात कर सकते हैं कि सर ये मैट्रेस वही लोग यूज करते हैं जो वास्तविकता में अलग लेवल के और बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति और इस समाज में जिनकी प्रतिष्ठा होती है, वो इस मैट्रेस को 100% लेते हैं। जब आप इस तरह की बात करेंगे और वो भी समझने के बाद बताएंगे तो वो 100% आपसे प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। सिक्योरिटी, सामने वाला व्यक्ति एक और चीज ढूंढता है और वो है सिक्योरिटी। मतलब मैं जो प्रोडक्ट का पैसा दे रहा हूं, उस पैसे के सामने मेरे प्रोडक्ट की पैसे की सिक्योरिटी क्या है। आप प्रोडक्ट तो ले लिया तो पैसा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रोडक्ट जो मिला है वो भी देखिएगा कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है मैंने आज प्रोडक्ट लिया और कल कोई और प्रॉब्लम हो जाए। और फिर आता है हैप्पीनेस। हमारा जो प्रोडक्ट लोग खुशियां देता है, और इसके साथ 6 पॉइंट के साथ में 7वां पॉइंट और जोड़ूंगा, और वो है लोगों की दुआएं भी खरीदता है। आज आदमी देखो बाजार में बहुत सारा दान धर्म दुनियादारी कर रहा है, किसके लिए? सिर्फ दुआओं के लिए, कि लोगों को पैसा देगा या लोगों को कुछ भी करेगा उससे दुआएं मिलेगी, और उन दुआओं में इतनी ताकत होती है वो किसी की भी तकदीर बदल सकती है।
अगेन कस्टमर की 6 बेसिक नीड जो बहुत जरूरी है और ये हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है। इवन आप लोग भी हैं, आप लोगों के लिए भी ये सारी चीजें जरूरी है। हर व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है, उसको हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा पैसा हो, पैसिव इनकम हो, पैसा आता रहे, काम करे तो भी नहीं करे तो भी पैसा आना चाहिए। हर आदमी अपनी फैमिली को खुद देखना चाहता है और ज्यादातर लोग अपनी फैमिली के लिए ज्यादा काम करते हैं, अपने लिए बहुत कम काम करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन, एक मान सम्मान इज्जत भी चाहिए, सम्मान के साथ में उसका आगे फ्यूचर हो ये भी चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए। अब आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो कस्टमर की बेसिक 6 नीड होती हैं, इन 6 नीडों को लेकर के आप सामने वाला जो व्यक्ति है उसको अपने प्रोडक्ट के साथ में 6 चीजों को जोड़ दो। ये जैसे हमारा मैट्रेस है, ये मैट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और सर हेल्थ अच्छी रहेगी तो जो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी पे जो खर्चा होता है वो पैसा बचेगा। अरे वाह, देखो दोनों चीजें रिलेट हो गई। राइट, काम करेगा पैसा बचेगा वो अलग बात है, पैसा कमाएंगे आएंगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है उसका, यहाँ पर पैसा बचेगा। राइट, फिर दूसरी बात अगर वो काम करता है तो पैसा भी कमाएगा और पैसा कमाएगा तो सर फैमिली की जरूरतें पूरी होगी। मैट्रेस में सोएगी फैमिली तो फैमिली भी सेहतमंद रहेगी और फैमिली की सेहतमंद रहे के साथ अगर फैमिली को पैसा भी अच्छा मिलेगा तो फैमिली खुश भी रहेगी। फिर आता है रिकॉग्नाइजेशन करना। रिकॉग्नाइज करना, इसमें आपको बताओ हमारा जो बिजनेस है ये आपको एक अच्छा पहचान देता है, इज्जत देता है, नाम देता है और ओवरऑल ग्रोथ होती है। आपकी हेल्थ की भी ग्रोथ होती है, आपकी वेल्थ की भी ग्रोथ होती है। ऐसा हमारा बिजनेस है। हमारे प्रोडक्ट के लेकर भी बता सकते हैं, प्रोडक्ट आप सोते हैं तो आपकी जो सेहत है वो अच्छी होगी और ग्रोथ मिलती है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट अच्छा आता है। और फ्रीडम, हमारा बिजनेस फ्रीडम का है, हमारा प्रोडक्ट भी फ्रीडम का है। उसकी वजह है कि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लेटने के बाद कोई लेट करके कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ बस सो जाओ और पानी पियो। ये तो काम आप रोज कर ही रहे हो, उसमें आपको कुछ नया चेंज करने की जरूरत नहीं है। पेन वर्सेस प्लेजर थ्योरी। लोग पेन से बचना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बचना चाहते हैं। आप देखिए आपका सर दर्द हो रहा है, एक सेकंड सर दर्द होता है, यार सर हो रहा है, आपको 50 लोग कह देंगे 50 लोग बोल देंगे डिस्पिन ले लो, सिर्फ एक सेरेडोन एड चलता है वो ले लो। समझ में आ रहा है ना, लोग राय देंगे फटाफट, आपने बोला नहीं कि राय मिली। और आप भी ये सर दर्द कर रहा है, यार एक गोली दे दो यार सर दर्द की, लो गोली खा, अरे भैया थोड़ा वेट कर लो, तो सर दर्द वैसे भी खत्म हो सकता है। लेकिन लोग हमेशा ध्यान रखना, आप जब उन्हें समझाएंगे बताएंगे इन सबके पीछे वजह क्या होती है, वजह है कि आप ध्यान नहीं रखते। और आपका ध्यान रखने के लिए अब हम आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। देखो पेन था, समझाया और बाद में मैंने प्रोडक्ट दे दिया और आगे बात बन गई। प्लेजर पाना चाहते हैं लोग, उसे संतुष्टि चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं। राइट, पेन ज्यादा पावरफुल होता है तब आदमी ज्यादा जल्दी सेल्फ परचेस करता है। जितना ज्यादा तकलीफ आदमी को होती है ना, आदमी उतनी जल्दी उसका सॉल्यूशन देखना पसंद करता है। तो ये भी एक पेन वर्सेस प्लेजर थ्योरी है। आप हमेशा यह चीज को रखें कि सामने वाले का दर्द क्या है ये समझे, दर्द है तो दवा दे। और दर्द हमारा कोई प्रोडक्ट दर्द वाला तो है नहीं कि नहीं भैया आपको सर दर्द हो रहा है तो ये काम कर लो, इस पे सो, नहीं ऐसा नहीं है। हमारा तो प्रोडक्ट ही ऐसा है कि आप पेन लेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये पेन जैसी चीज होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। उससे पूछो सर आप चाहते हो आपको तकलीफ बढ़े या आपको नुकसान हो, आपका लॉस हो, आप बीमार हो जाए, आप चाहते हैं? बोले नहीं हम नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता बीमार होना। तो सर ये मैट्रेस यूज करो, बीमार नहीं होंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा और ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा तो सेल्स हेल्दी रहेंगे, सेल्स हेल्दी रहेंगे यानी कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। फेयर एक्शन करवाता है। राइट, फेयर मतलब एक छोटी सी चीज है डर, सामने वाले के अंदर डर भी होना चाहिए। ठीक है,
तो ये भी आप समझे, डर पैदा भी कर सकते हैं। ऐसे आप देखिए बहुत सारे लोग हैं असमय अपनी जिंदगी को खत्म करके जा रहे हैं, वो इसीलिए है ना तो वो शुद्ध जल ले रहे हैं, ना शुद्ध हवा ले रहे हैं, ना शुद्ध कुछ मिल रहा है, और ना ही वो पृथ्वी पर रह रहे हैं। जबकि अगर आज की तारीख में भी हमें ये पांचों तत्व सही मानक और सही मापदंड में हमें मिले तो आज भी हम अच्छे रह सकते हैं। तो उसको बताओ कि भैया समय बड़ा बलवान है और अच्छी लंबी दीर्घ आयु जीना चाहते हैं, लंबी उम्र जीना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड थोड़ा सा उसे डराना भी जरूरी है। हर प्रोडक्ट के साथ में आप इसको ऐड कर सकते हैं। होप मोटिवेशन देता है, सामने वाले के अंदर होप पैदा करो, उसको आशा होगी, उसे लगेगा कि नहीं यार ये बहुत सब चीजें हैं, और जब उसकी आशा जागती है तो आदमी का मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। सेल्स दोनों को बैलेंस करती है, राइट। पेन और प्लेजर दोनों को बैलेंस करने के लिए सेल्स का एक बहुत बड़ी मास्टरी है। कस्टमर क्या सोचता है इस पर भी है, कस्टमर की सोच खरीदने के लिए क्या होती है वो भी बात किया। मुझे क्या फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा सर, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और सब बीमारी की 99.99% जो बीमारियों की वजह है वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन, और यहाँ आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, पहला फायदा। अगर आप किसी को रिकमेंड करेंगे तो हर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 सेल्स के ऊपर कंपनी आपको 4,000 रुपए का एक बहुत अच्छा सा हैंडसम सा पैसा दे रही है। दूसरा फायदा, राइट, क्या ये सेफ है? 100% सेफ है। सिर्फ इसे जलाओ मत, इसे भींगा मत करो, ये सालों साल चलता है। हमारा जो इसके अंदर लगा हुआ बायोमैग्नेट है उसकी आयु 50 साल के भी ऊपर जाती है, अगर आप उसे खराब तरीके से यूज ना करें तो, ढंग से यूज करें तो, राइट। क्या ये जिनाइन है ये भी समझ सोचता है, कस्टमर की सोच है क्या ये वास्तविकता में जिनाइन है या नहीं है, असली है या नहीं है, अच्छा बोल तो रहा है इसके अंदर मैग्नेट है, वो मैग्नेट है या नहीं है। ये सब डेमो देना पड़ता है आपको। अलग से 2 चुम्बक आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, वो इसीलिए आते हैं कि आप उसके ऊपर ऐसे फेर के घुमा के बता सको कि देखो यहाँ पर ये बायोमैग्नेट के अंदर की साइड में बायोमैग्नेट लगा हुआ है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल के हिसाब से लगा है, उसे भी आप उसके ऊपर जब घुमाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाता है। जैसे यहाँ चिपका उसके अगली बार जाओगे तो पलट जाएगा, राइट। तो D90 आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या प्राइस सही है उसे बताओ, प्राइस बहुत सही है, आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा। एक एक प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाओ। हमारे पास तो कॉम्बो होते हैं, कॉम्बो हमारे पास मैट्रेस है, उसमें ब्रेसलेट भी है, उसमें हेड बेल्ट भी है, उसके अंदर वाटर एनर्जी पैड भी है, हर एक की कीमत अलग अलग है। टोटल कॉम्बो की कीमत लगाओ तो ये बनती है, हम आपको इतने में दे रहे हैं। वो उसको उसकी सोचता है, उसके हिसाब से आपको ये चीज अपने आप से बतानी है। क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, ये भी एक मुद्दे की चीज है। कस्टमर ये सोचता है कि मैं विश्वास करूं या नहीं करूं, जब तक उसको ट्रस्ट नहीं आएगा वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। इनमें से कोई भी चीज कमी लगी तो कस्टमर चला जाएगा। आज के बाद ये 6 पॉइंट बिल्कुल माइंड में रख लो कि फायदा है, सेफ है, जीनियस है, सही है, ट्रस्टफुल है, और इससे कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, प्रॉब्लम हुई किस चीज की उसको समझो, उसका प्रॉब्लम का समाधान दो। अगेन कस्टमर जब खरीदता है तो यही जो बात अभी पीछे मैंने बोली उसी चीज पे यहाँ पॉइंट टू पॉइंट दी गया। उसका फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले को यूज करो। सबसे पहले सामने वाला जो कस्टमर है उसके अंदर उसकी नीड क्रिएट करो। नीड मतलब उसकी आवश्यकता है ये महसूस करें। दूसरा, उसमें उसकी इंटरेस्ट क्रिएट करो, उसमें उसकी इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कोई भी काम करोगे, जबरदस्ती करोगे, वो आपसे ले तो लेगा लेकिन उठा करके कोने में रख देगा। उसको इंटरेस्ट पैदा करो, राइट। पहले उसकी जरूरत को पैदा करना है, फिर जरूरत है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है अभी खरीदने का, तो अभी खरीदने का इंटरेस्ट पैदा करो। फिर उसके अंदर एक विश्वास पैदा करो, ट्रस्ट पैदा करो कि नहीं ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत ही लाजवाब है और हमारी कंपनी का काम भी बहुत लाजवाब है। ये ज्वाइनिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ज्वाइनिंग के साथ साथ प्रोडक्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर एक चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको बताओ जो आप पैसा दे रहे हो उसके बहुत बराबर का वैल्यू वाला प्रोडक्ट आप दे रहे हो।
उसको वैल्यू कराओ, उसको वैल्यू में समझ में आना चाहिए। जब हम बात करते थे, हम गूगल पे जाते थे तो देखते थे एक छोटा छोटा सा मैग्नेट है, वो मैग्नेट ही बड़ा महंगा उसमें बताया जाता था। जब उस मैग्नेट की कैलकुलेशन करके बताते थे सामने वाले को और बोलते थे साहब देखो इतने तो इसके अंदर मैग्नेट ही है, इतने हजार रुपए का तो इसके अंदर मैग्नेट ही आ रहा है, बायो मैग्नेट आ रहा है। तब जाकर के समझता था यार फिर तो सस्ता है। क्योंकि हम ये आपको सस्ता इसलिए दे पा रहे हैं कि हम बल्क में मैग्नेट परचेस करते हैं। अगेन आता है उसके बाद एक्शन। ये एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। आपने बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया, लेकिन एक्शन नहीं लिया सामने वाले ने, ना आपने एक्शन लिया, तो ऐसे टाइम पर दोनों का ही टाइम समय खराब हो जाता है। ट्रस्ट इज एवरीथिंग। यस माय डियर फ्रेंड, सामने वाला जब खरीदता है तो उसके अंदर आपको एक ट्रस्ट पैदा करना होता है। क्या पैदा करना होता है? उसे ट्रस्ट पैदा करना होता है। तो ये ट्रस्ट पैदा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रस्ट इज एवरीथिंग। अब ये ट्रस्ट आए उसके लिए आपको ये 6 पॉइंट आपको आज मैं बता रहा हूँ, ये लिख लो। सबसे पहले आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आप बता रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन मुंह पे देख रहे हो 12 पे ऊपर 12 कांटा है, मतलब एक ऊपर कांटा चढ़ा हुआ है। चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। जब भी कस्टमर से बात करो, स्माइल फेस के साथ बात करो, वो आदमी आप पे विश्वास करेगा। दूसरी पॉइंट होती है गुड कम्युनिकेशन। अच्छी बातचीत करो, पॉजिटिव बातचीत करो, सकारात्मक बातों से ही उसे आपको बताना है। जब आप अच्छी और पॉजिटिव और बढ़िया बात करते हैं तो आदमी का ट्रस्ट बिल्ड होता है। हॉनेस्ट एडवाइस, राइट, सामने प्रति के सामने आप जो व्यक्ति है उसका ट्रस्ट बढ़ाना है तो ईमानदारी से बात करो, छल कपट से बात बिल्कुल भी मत करो। ऐसी कोई बात मत करो जो बाजार के अंदर बहुत कॉमन सी बात है। और अपनी सफाई तो बिल्कुल मत दो कि नहीं नहीं मैं बहुत जिनाइन हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। सामने वाले को महसूस करने दो कि वास्तविकता में ये बहुत जिनाइन है और ये ईमानदार है और इसकी डिवाइस भी बहुत अच्छी है। आपको उसको टेस्टिमोनियल यहाँ पर देने हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज पूरा देना है। कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, उस प्रोडक्ट का अगर नॉलेज प्रॉपर आपने नहीं दिया, सामने वाले ने उस प्रोडक्ट को ढंग से नहीं समझा, तो 100% होगा यही कि सामने वाला व्यक्ति आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ऑलवेज गिव फुल इंफॉर्मेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और टेस्टिमोनियल का ध्यान रखें। आप छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, छोटी छोटी चीजें आपके पास में है, आपके पास नहीं, अपने सीनियर से ले लो और बताओ लोगों को देखो इस प्रकार से काम करता है। मैट्रेस बिछाने का सिस्टम क्या है, मैट्रेस को वर्किंग कैसे होते हैं, इस तरह का पूरा नॉलेज उन्हें देना बहुत जरूरी है। फिर बात आती कंसिस्टेंसी। कई बार कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट पहली बार में नहीं लेता, लेकिन जब आप बार बार वही कर रहे हो, रेगुलर वही काम कर रहे हो, लगातार वही काम कर रहे हो, तो लोग देखते हैं कि नहीं यार इतना टाइम हो गया, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, इसी प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहा है। तो फिर वो कंसिस्टेंसी देख करके भी आपके प्रोडक्ट परचेज करने लगता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 पॉइंट आपको पहले बताए, हर एक चीज में मैं आपको यहाँ पर 6 पॉइंट बता रहा हूँ। इनको आप ढंग से समझें और आज से इनके ऊपर अमल करना शुरू करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मास्टरी है। और ये मेरी एक पूरी वर्कशॉप है जो पूरे पूरे सुबह से लेकर शाम तक चलती है, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ, कैसे करना चाहिए उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कराता हूँ। वो वर्कशॉप है। वर्कशॉप मतलब काम को करवाना, करना, बताना और करवाना और सिखाना, सब उसके अंदर आ जाता है। फीचर्स वर्सेस बेनिफिट। तो आप देख बताओ, प्रोडक्ट के फीचर्स तो अच्छे हैं लेकिन मेरे को उससे कोई फायदा नहीं है, तो इनको भी तालमेल बनाना पड़ेगा। फीचर्स बताता है प्रोडक्ट क्या है। यस, आपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताए और उस फीचर से प्रोडक्ट की आदमी वैल्यू करता है। लोग बंदूक क्यों खरीदते हैं? सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि बंदूक चलाना है? नहीं, बंदूक इसलिए खरीदते हैं कि उसके जो फीचर्स हैं और उसका जो कारण है रखने का, वो उसके पास तगड़ा होता है। मतलब मैं घर में बंदूक रखूंगा तो आदमी डरेगा, अपने आप बोलेगा नहीं ऐसा सारा बंदूक है, दिमाग खराब होगा तो झगड़े हो जाएंगे। मान के लिए, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, वो चलाने के लिए नहीं चलाता। तो मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने बंदूक खरीदी, लाइसेंस लिया, हर साल लाइसेंस रिन्यू कराते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड वो उन्होंने आज तक एक फायरिंग भी नहीं किया बिना किसी मतलब के। तो इसको भी आप समझें कि उसको उसका फीचर्स पे बताता है प्रोडक्ट क्या है, ये ध्यान रखें। अगेन बेनिफिट बताता है कस्टमर को क्या मिलेगा। यस,
तो जो बेनिफिट है वो बेनिफिट बताओ तो कस्टमर मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा आपको, ये बेनिफिट मिलेगा। आज के प्रोडक्ट ले रहे हैं, मैट्रेस जो ले रहे हैं, इसी की इतनी कीमत होती है, लेकिन इसके साथ आपको ये भी दे रहे हैं, इसके साथ आपको ये भी दे रहे हैं, इसके साथ आपको ये भी दे रहे हैं, मल्टीपल उसे बेनिफिट मिलता है, दिखता है, तो वो जरूर ज्यादा खरीदेगा। बेनिफिट ज्यादा सेल होता है, बिल्कुल 99.99% लोग अपना फायदा खरीदते हैं, अपना बेनिफिट खरीदते हैं, ना कि आपका प्रोडक्ट। तो आज से प्रोडक्ट से ज्यादा उस प्रोडक्ट से होने वाले जो बेनिफिट हैं, फायदे हैं, उसके बारे में लोगों को जरूर बात करें। स्टोरी यूज करो। स्टोरियां मतलब देखो, स्टोरी क्यों यूज करना बहुत जरूरी है। स्टोरी ये बेसिकली सामने वाले को डिसीजन लेने में मदद करता है। कहीं इसकी स्टोरी, कहीं उसकी स्टोरी, कहीं सीनियर की स्टोरी, पुराने कस्टमर की स्टोरी। आपको हो गया, आज से 3 साल पहले एक व्यक्ति ने ये प्रोडक्ट लिया था और ऐसा ऐसा हुआ और ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले, ऐसे ऐसा परिणाम आया। तो अब आपने स्टोरी के माध्यम से बताया, वो ले रहा है कि अच्छा उसको हुआ है, उसने लिया, उसने किया, तो उसको फायदा हुआ तो मुझे भी होगा। तो ऑटोमेटिकली ये थर्ड पार्टी इंपैक्ट होता है। आपको कहेगा 3 साल पहले आपने तो बोला 2 महीने हुए आपको ज्वाइन किए, बोले 2 महीने मुझे ज्वाइन किए हुए, कंपनी को तो चलते हुए इतना टाइम हो गया, बोले हाँ फिर तो सही है, राइट। एग्जाम्पल दो, छोटे छोटे एग्जाम्पल दो, छोटे छोटे वीडियो दिखाओ, छोटे छोटे पॉइंटों से लोग बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं। यस, तो आज से आपको ये भी ध्यान रखना है, बेनिफिट बताना है तो एग्जाम्पल बताना पड़ेंगे। रियल लाइफ कनेक्ट बनाओ। आज जो उसकी लाइफ है, आज का जो समय है, उससे उसको कनेक्ट करो, आगे मत कनेक्ट करो। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। रियल लाइफ से कोई चीज कनेक्ट करना ये बहुत आसान काम नहीं है, और अगर आपने ये काम कर लिया तो समझो आप जीत जाओगे हर तरह की सेल्स मास्टरी के अंदर जंग। वाई कस्टमर से नो, ये भी समझो, कस्टमर मना क्यों करता है, ये भी साइकोलॉजिकल पार्ट है। आप हर चीज को समझ रहे हैं। अगर वो मना कर रहा है तो उसको विश्वास नहीं आ रहा है। अब विश्वास प्रोडक्ट पे आ रहा है लेकिन आप पे नहीं आ रहा है। अच्छा, अरे पॉइंट नोट कर लो, जब सामने वाले को ट्रस्ट दो तो आपको 2 चीजों पर ट्रस्ट देना पड़ेगा। एक अपने आप पर, जो आप कह रहे हो वो सही है, दूसरा आप जो दे रहे हो वो सही है। लिख लो, पॉइंट लिखो, जो दे रहे हो वो सही है और जो कह रहे हो वो सही है। ये ट्रस्ट बढ़ाने के अंदर बहुत मजबूती से काम करता है। इसलिए आदमी के अंदर उसको ट्रस्ट डेवलप करवाना ही करवाना जरूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, सवाल ही जवाब है। अगर आप किसी का सवाल जानना चाहते हो, उसे मतलब सवाल कीजिए, वो अपने आप जवाब देगा, ट्रस्ट बढ़ेगा उसका, राइट। तो ट्रस्ट नहीं है, वजह से लोग नो बोल देते हैं। जब कोई मना कर रहा है तो बोले सर चीज में क्या पसंद नहीं आ रहा है क्या, सर क्या कमियां नजर आ रही हैं, कहाँ नुकसान लग रहा है। वो कह रहा है प्राइस बहुत महंगी लग रही है, बजट इशू। अभी प्राइस महंगी लग रही है तो ये देखो बजट की प्रॉब्लम है उसको। बजट मतलब उसके पास कम पैसे हैं, या पैसे है ही नहीं, या वास्तविकता में उसको एक्चुअल में महंगा लग रहा है। कुछ लोग इसलिए बोलते हैं नहीं है बहुत महंगा है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैसा नहीं है भाई। 100% महंगा है, क्यों नहीं है महंगा, 100% महंगा है। मार्केट में ये चीज है ही नहीं, हमारे पास ही है। महंगा है, महंगा तो होता ही है, और हम तो फिर भी सस्ता दे रहे हैं। अगर इसको आप समझेंगे तो इसे आप कोरिया से मंगाओ, जापान से मैट्रेस मंगाओ, दिखाओ ऑनलाइन बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड की कीमत क्या है कोरिया में, जापान में, चाइना में, तो वहां कीमत निकल के बाहर आएगी। और उसकी कीमत से कंपेयर करोगे तो उसको बोलेगा यार ये तो फायदे की चीज है, अपने आप बजट बना लेगा, नहीं होगा किसी से लेके बजट बना लेगा। नीड फुल नहीं हुई, ये भी प्रॉब्लम है। कस्टमर की जरूरत उसे नहीं लगती, वो लगता है यार ये प्रोडक्ट में लूंगा फालतू का पैसा बर्बाद होगा, मैं क्यों लूं। उसको अपनी नीड फुलफिल होती हुई नहीं दिखाई देती, तो कस्टमर मना इसलिए भी कर देता है। टाइमिंग इशू, कस्टमर टाइमिंग के लिए प्रॉब्लम करता है। उसको लगता है यार अभी लेना है, अभी करना है, लेकिन अभी सारी चीजें व्यवस्था जम नहीं रही है, तो वो टाइम का भी प्रॉब्लम करता है। और कई लोग तो आपसे मिलते भी नहीं है, अपॉइंटमेंट भी नहीं देते हैं, टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मना करता था नहीं नहीं अभी नहीं, अभी व्यस्त हूँ, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी व्यस्त हूँ।
तो उसको क्या करना है, उसके नाक के पीछे एक टाइम की भी प्रॉब्लम है। एक और जरूरी बात है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मना कर देते हैं। अब कंफ्यूजन पैदा कैसे होता है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज किसी को बता रहे हो और उसमें स्पष्टता नहीं है, मतलब आपकी बातों के दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। एक के बाद एक बात करो, एक साथ दो बात बिल्कुल मत करो, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी कि मैं इसे खाऊं या चेहरे पे लगाऊं। समझ में आ रहा नहीं? बढ़िया सी क्रीम आई है, उसके पास रखी हुई है, और वो क्रीम को लगाए या खाए, कंफ्यूजन है उसको। तो उसका कंफ्यूजन दूर करो कि भैया ये क्रीम खाने की नहीं है, ये क्रीम लगाने की। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होते, और जब तक वो क्लियर नहीं होगा उसका कंफ्यूजन सही नहीं होगा। अगेन एक पॉइंट और आता है, कस्टमर मना करता है, उसे फेयर ऑफ रिस्क, उसे डर होता है घाटे का। यार कहीं घाटा ना हो जाए, मेरा पैसा ना डूब जाए, मुझे कोई समस्या ना आ जाए, इसलिए भी कस्टमर आपको मना कर देता है। अब ये 6 तरह की मना आपने देखी, सुनी, समझी। आज से कस्टमर कोई मना कर रहा है, ये 6 पॉइंट लिख लो, लिख लो, लिख लो, तो सामने वाले को देखो कि क्या वास्तविकता में उसको पे विश्वास नहीं आ रहा, तो विश्वास पैदा करो। उसको उसकी जरूरत नहीं लग रही तो उसकी जरूरत बताओ, इसकी कितनी जरूरत है। बजट का प्रॉब्लम है, तुझे बजट बजट या तो पैसा निकालवाने में मदद करो, पैसा तो सबके पास है। कैसे इमरजेंसी लगाओ, इमरजेंसी लगाओ, उसका पैसा निकलवाओ। नो, टाइमिंग इशू है तो बताओ कि सर ये तो टाइम बचाएगा आपका। कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दूर करो, और रिस्क नहीं है उसको समझा दो, आपका काम हो जाएगा, आपको रिजल्ट 100% आ जाएंगे। हाउ टू रिड्यूस कस्टमर फेयर, कस्टमर का जो डर है उसको कैसे कम करें, ये भी एक साइकोलॉजी है ना। अगर उसे कस्टमर को समझाना चाहते हो तो सबसे पहला काम है समझो। जब तक उसको समझोगे नहीं, वो भी आपको समझेगा नहीं। लिसन केयरफुली, ध्यान पूर्वक उसको सुने, वो क्या चाहता है, और वो जो चाहता है और जो आप समझ रहे हो क्या दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो समझो। सिंपल लैंग्वेज यूज करो, सादा सी भाषा, सिंपल सी भाषा, जो उसे जल्दी समझ में आ जाए। उसे समझ में नहीं आएगी तो कंफ्यूज होगा तो आपसे बिल्कुल नहीं लेगा। अभी मैंने बात बोली थी, वही बातें यहाँ पर है। सिंपल लैंग्वेज यूज करो, हिंदी भाषी बात करो, और आराम से बात करो। मैं कहता हूँ 10 पॉइंट बात करो। बहुतों को ऐसा है जिसको अंग्रेजी नहीं आती, बहुत से लोग ऐसे जिनको हिंदी नहीं आती है, तो ये दोनों के ऊपर लागू होती है, दोनों के ऊपर लागू होती है। कुछ ऐसे शब्द जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, उन शब्दों को इंग्लिश में याद कर लो। ऐसे कम से कम 100-150 शब्द होंगे, और उन 100-150 शब्दों का अगर आप अपनी हिंदी वाली पिचिंग में बीच में इस्तेमाल करेंगे तो आप तो अंग्रेज कहलाओगे। यस, बिल्कुल। सर इस पे सोइए, सर इस पे स्लीपिंग, सर इस पे स्लीपिंग सोना, दोनों बातें की है। बायोमैग्नेट अपने आप में है, मैट्रेस पैड अपने आप में इंग्लिश है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी के हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप हिंदी में बात करते हो, बातों में बीच में अंग्रेजी शब्द बोल डाल करके अपना काम आगे निकाल देते हो। तो ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, इसको भी समझें। प्रूफ दिखाओ, यस 100% प्रूफ दिखाओ। कोई वीडियो है, कोई टेस्टिमोनियल है, वो उसको शेयर करो। प्रूफ दिखाओ, आपने पैसा कमाया है, उसकी चेक की कॉपी दिखाओ, मतलब चेक, आपका स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, वो दिखाओ। आपके पास अभी नया काम शुरू किया है, आपका स्टेटमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपका जो सीनियर है उसकी प्रूफ दिखाओ। मुझे याद है हमारी सबसे पहली मीटिंग जो कि हमने 2020 और 21 में किया था, उस समय एक बहुत अच्छा प्रूफ दिखाते थे। कौन? हमारे आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी वो हमारे बीच में है। हमारे बीच में ना होते भी आज हमारे बीच में है, उसकी वजह है कि आज मैं अगर उन्हें याद कर रहा हूँ, आप लोग भी कई बार याद करते होंगे, तो हमारे बीच में है। हमारे आदरणीय एक बहुत ही जबरदस्त ब्लैक डायमंड मिस्टर तेजस पांड्या साहब, वो प्रूफ के साथ बात करते थे। देखो ये मेरी पहले की रिपोर्ट थी, इसमें देखो मेरा बीपी कितना हो रहा है, ये देखो इसके अंदर शुगर का लेवल क्या है,
फिर वही चीज के बाद आप देखो इसमें तारीख कितनी डली है, फिर तो इसमें तारीख देखो, इसमें कितनी तारीख डली है, देखो मेरा कितना हो गया, कैसे हो गया, दोनों एक ही लैब की रिपोर्टें हैं। तो इस तरह की कुछ ना कुछ आप भी शेयरिंग करने के लिए कुछ प्रूफ रखो, गारंटेड एक्सप्लेन करो, उसको बताओ गारंटेड है। देखो सर 1 की रिपोर्ट, सर देखो 2 की रिपोर्ट, सर देखो 3 की रिपोर्ट, देखो सर 4 की रिपोर्ट। ऐसे बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट वाले वीडियो बनाए हैं। मैं चाहूंगा आप अपने सीनियर से बातचीत करें और इस तरह की रिपोर्टर वाले टेस्टिमोनियल को सामने वाले के सामने रखें। ये टेस्टिमोनियल का हिस्सा बनते हैं, राइट? वो एक्सप्लेन करें उसको। अगेन माय डियर फ्रेंड, प्रेशर मत बनाओ। यस, ये बहुत डेंजरस पॉइंट है, इट्स वेरी वेरी डेंजरस पॉइंट। आप लोग प्रेशर बना दे तो ले लो सर, ले लो सर, ले लो सर, तुम्हें मेरी कसम है। इससे मालूम है क्या होता है? इससे अब भिखारी वाली सेल हो जाती है। भिखारी मतलब आप भीख मांग रहे हो उससे, किसकी? सेल्स की। नहीं, कभी भी भीख मांगने से सेल्स नहीं आती। हमेशा सेल्स आती है आपकी पावर से, सेल्स आती है आपके कॉन्फिडेंस से, सेल्स आती है आपके नॉलेज से, सेल्स आती है आपका जो स्किल है उससे, सेल्स आती है आपके अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से, सेल्स आती है आप जो एक्शन रिएक्शन जो कर रहे हो उससे। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ये। अभी मत सोचो कि ये सब शब्द आपने पहले सुने हैं, लेकिन ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं आपकी सेल्स मास्टरी के अंदर। पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। यस, हर चीज की स्टोरी बनाओ। सबसे पहले तो अपनी खुद की स्टोरी बनाओ। क्यों? क्योंकि स्टोरियां याद रहती हैं। आपने कहीं का नाम सुना बात खत्म, लेकिन उसके नाम के साथ उसके पीछे की स्टोरी सुन लिया तो वो आदमी का नाम बाय डिफॉल्ट याद रह जाएगा। जैसे एक स्टोरी है कि एक आदमी था, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचता था और 10 रुपए महीने का मिलता था उसको, सो एंड सो। और एक दिन उसने सोचा कि मैं मेरा खुद का पेट्रोल बनाऊंगा। अभी क्या स्टोरी है? अब मैंने किसी को स्टोरी सुनाई तो लोग, हर आदमी बड़ा सोचने लगेगा, तो कहेंगे कौन है आदमी? तो आदमी का नाम भी याद हो गया, और भाई धीरू भाई अंबानी का स्टोरी है ये। समझ में आ रहा है ना? महात्मा गांधी जी की स्टोरी सुनाते हैं लोग, ये नहीं बोलते महात्मा गांधी, लेकिन स्टोरी इतनी फेमस हो गई कि उनका नाम जुड़ गया। एक दिन वो ट्रेन में चल रहे थे, अंग्रेजों ने उठा के उनको बाहर फेंक दिया और उन्होंने बोल दिया, आज तुमने मुझे अपनी ट्रेन से बाहर फेंका है, कल मैं तुम्हें मेरे देश से बाहर फेंक दूंगा। ये क्या स्टोरी है? एक स्टोरी ये भी है, क्या बिगड़ता था महात्मा गांधी का? उठता, फटाफट धोती पहनी, धोती को झाड़ता जोड़ता और चल देता आगे, तो क्या बिगड़ता उसको? लेकिन नहीं, फिर भी स्टोरी बनी और स्टोरियां बिकती है। पॉइंट नोट कर लो। दुनिया के अंदर प्रोडक्ट जितना बिकता है उस प्रोडक्ट से ज्यादा स्टोरियां बिकती हैं। इसलिए अपने प्रोडक्ट से लेके स्टोरी बनाओ, अपने आप की स्टोरी बनाओ, अपने सिस्टम की स्टोरी बनाओ, स्टोरियों का बिजनेस करो। मैं हमेशा कहता हूं हमारा बिजनेस स्टोरियों का बिजनेस है। इमोशन क्रिएट करती है स्टोरियां। यस, हमारे एक दादा थे, पास में रहते थे, बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत दर्द होता था, आते थे, बहुत दिन रात एक ही बात कहते थे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है, बहुत ये है, बहुत वो है। लेकिन जब मैंने उनको प्रोडक्ट बताया, दिखाया, सिखाया, समझाया, ना उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उनका दर्द कम हो गया सिर्फ 2-4 दिन में ही। और फिर आने वाले कुछ ही टाइम में उनका दर्द गायब हो गया, क्योंकि बायोमैग्नेट के बारे में बताऊं, इज ए 100% परमानेंट नेचुरल पेन किलर। ये 100% परमानेंट पेन किलर है। आप दवाई खाओगे फिर दर्द आ जाएगा, क्योंकि दवाई दर्द खत्म नहीं कर रही है। दर्द का जो मैसेज आपके ब्रेन में जा रहा है वहां पर क्लॉट बना देती है, तो मैसेज जाना बंद हो जाता है, इसलिए लगता है दर्द खत्म हो गया। दर्द है भैया। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड करती है स्टोरियां, ट्रस्ट पैदा करती है स्टोरियां, इंस्पिरेशन देती है, खरीदने के लिए इंस्पायर करती है कि भाई इनने खरीदा, आप क्यों नहीं? हर आदमी देखता है, अच्छा उनने लिया है, चलो मैं भी लूंगा। हमारे हिंदुस्तान में ग्रीड फैक्टर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोग लालची हैं, लेकिन लालच, वो दूसरों के लालच में लालच देखते हैं, खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन उसने दिया है इसलिए मैं ले रहा हूं। ऑब्जेक्शन कम करती है स्टोरियां। यस,
बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके ऑब्जेक्शन होते हैं इसमें, ये क्या, वो क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या, लेकिन कहानी के माध्यम से बता दोगे आप तो आपका काम क्या होगा, और आसान हो जाता है। ऑब्जेक्शन कम करती है, डिसीजन फास्ट होता है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, स्टोरियों की वजह से आपका जो बिजनेस है वो फास्ट हो जाता है, आपके रिजल्ट जल्दी आते हैं, आपकी सेल्स जल्दी होती है। तुम्हारे या फ्रेंड ये भी एक और चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब जब सेल्स करते हैं तो इसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, और ये गलतियां आप लोग करते ही करते हैं। एक तो बहुत ज्यादा बोलना, पॉइंट बिल्कुल नोट करो, हिंदी में लिखो। एक बहुत ज्यादा बोलना मतलब किसी चीज को लिमिट से ज्यादा बोल देना। बात होती है इतनी और उसे बताते हो इतनी, और आदमी समझता है इतनी, डिसीजन लेता है इतना, और जब कुछ नहीं होता है तो भी डिसीजन खत्म कर देता है। ज्यादा मत बोलो, ज्यादा सुनो कस्टमर क्या कह रहा है। आपको बस एक ही चीज बतानी है, सर ये बायोमेट्रिक मैट्रेस है, इसके ऊपर सोने से आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है, और सर ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर के जो सेल्स है जिनकी प्राइमरी खुराक जो है वह ब्लड जनरेटेड ऑक्सीजन, वो उन्हें भरपूर मिलेगा, और जब उन्हें भरपूर मिलेगा तो सर जी आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे, और सेल्स हेल्दी रहेंगे तो बॉडी हेल्दी रहेगी, और बॉडी हेल्दी रहेगी मतलब बीमारी नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट ये बीमार होके खर्चा किया जाए उससे पहले बीमार ना हो उसके लिए खर्चा किया जाए, इस समझदारी के लिए ये प्रोडक्ट हमारा बनाया गया है। खत्म। अब आप जाते हो, शुगर ठीक हो जाती है सर, ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है सर, कैंसर भी ठीक हुआ, अरे ये सब बात की बात है। अगर उसे जेन्युइनली कोई ऐसी समस्या है तो उस तरह की चीजों पे डिस्कस करो, अदरवाइज मैं आपसे बात करूंगा, शॉर्ट एंड सिंपल लोगों से बात करो। और हम उन्हें कम सुनते हैं तो आज आपको उल्टा फॉर्मूला यूज करना है, आपको 70-30 का फॉर्मूला यूज करना है। इसमें सुनने और बोलने में 30% बोलो, 70% सुनो। बोलना तो पड़ेगा, ऐसा भी नहीं कि गूंगा रहेंगे तो काम होएगा, नहीं होएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 30% बोलो, 70% सुनो। फॉर्मूला चेंज कर दो आज से। जल्दी क्लोज करना, हम लोग कई बार ये भी गलती करते हैं, जल्दी जल्दी सर ले लो ले लो ले लो, अरे भाई पहले समझाओ समझाओ समझाओ। वो एक बार में नहीं लेगा, हो सकता है दूसरी बार आपको फॉलो अप लेना पड़े, हो सकता है तीसरी बार लेना पड़े, हो सकता है अपने सीनियर के साथ जाके लेना पड़े। अगर आप इस तरह से काम को अंजाम देंगे तो आपका काम बहुत जल्दी होगा, रिजल्ट में आपकी चीजें कन्वर्ट होगी। ये भी हमारी साइकोलॉजी वाइज काम करता है। सिर्फ फीचर्स बताना, हम सिर्फ फीचर्स बता देते हैं और काम खत्म हो जाता है। अरे भाई प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हो लेकिन उसके साथ उसके शरीर के लिए बेनिफिट क्या है वो भी उसको रिलेट करके बताएंगे तो काम बहुत जल्दी और आसान होगा। अगेन एक और चीज, फॉलो अप ना करना, हम लोग ये बात बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सब बता देते, दिखा देते, समझाते, लेकिन फॉलो अप नहीं लेते हैं। यस, फॉलो अप लेना आज से शुरू करो। आपके पुराने लोग जितने हैं जिनको आपने अभी तक अपने सिस्टम में नहीं लाए हो, नहीं जोड़े हो, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन लोगों के आज से फिर से फॉलो अप शुरू करो। एक एक आदमी आज नहीं तो कल जरूर लेगा, ये बात आप लिख के रख लो। और आखिरी में एक और चीज मिस्टेक बताएं, कस्टमर को ज्यादा जज करना, दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर सेल्स। आपकी सेल्स का सबसे बड़ा खतरनाक पहलू है और सबसे बड़ी गलती है कि हम लोगों को प्रीजर्स कर लेते हैं। पहले सोच लेते हैं यार ये क्या लेगा, अरे ये नहीं ले सकता, वो क्या करेगा। लेकिन मैं फिर मैं कहना चाहूंगा कि लोग प्रोडक्ट लेते हैं, आप देते हैं नहीं, आप देते नहीं है, लोग प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन तभी लेंगे जब आप उन्हें बिना प्रीजर्स किए अपना प्रोडक्ट उन्हें सजेस्ट करेंगे। आज इस पूरे सेशन का मकसद क्या था, मैसेज क्या था, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स। आज मैं आपको बताऊं, ये लास्ट स्लाइड है हमारी जो मैं आज आपको यहाँ बता रहा हूँ। राइट, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग अपनी सुविधाएं खरीदते हैं।
आप अगर आज सेल्स इंडस्ट्रीज में हैं, आज की तारीख में सेल्स इंडस्ट्रीज में भी बहुत बड़े चैलेंज आ गए हैं और उन चैलेंजों को लेकर के कई तो मार्केट ध्वस्त हो गए और कई सारे मार्केट खड़े हो गए और बड़े भी होते जा रहे हैं। तो सेल्स इज ए सर्विस, कर्म ही पूजा है, सेल्स ही आपकी सबसे पहली सफलता सर्विस है। आप जितनी बेहतर और अच्छी सर्विस देंगे उतना बेहतर आपका सेल्स होगा। साइकोलॉजी समझो कस्टमर को साइकोलॉजी बेस पर समझो, रिलेशन बनाओ, कस्टमर के रिलेशन बनाओ। ये अगला पॉइंट, इसको भी पॉइंट नोट कर लें। ये सब चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको समझना समझाना बहुत जरूरी है। रिलेशन बनाओ, हमें रिलेशन बनाने हैं। जितने अच्छे रिलेशन उतनी अच्छी सेल्स, राइट। वैल्यू क्रिएट करो, सामने वाले को अपने प्रोडक्ट की, आपकी और उसके शरीर की वैल्यू क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एक्शन लो, एक्शन इमीडिएट लो और सामने वाले को भी एक्शन में लेके चलो, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्शन, सब कुछ कर लिया, एक्शन नहीं किया तो सब कुछ बेकार है। अंडरस्टैंड पीपल, लोगों को समझो, लोगों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो और क्रिएट सक्सेस, और सक्सेस क्रिएट करेंगे आप और हम मिलकर के। तो ये सारी चीजें, ये आज का जो टॉपिक था, सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट के ऊपर इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। मैं फिर बताऊंगा, मैंने ज्यादातर बातें नॉर्मल वे में बताई हैं। अगर इन बातों को अगर आप अमल में लाना चाहते हो और इनके ऊपर वास्तव में सीरियसली कमांड करना चाहते हो तो इसके लिए हम कभी भी आपके लिए बहुत सारा प्रोग्राम लेके आएंगे जिसमें फिजिकल आकर के आपके साथ काम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वापस से हम आते हैं